अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर नंबर 15 असिस्टेंट बीपीएस 16 था। तो 2019 के अंदर हुआ ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्पेशल पास पेपर सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले जीके और ज्योग्राफी करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही ये कवर होगी देन उसके बाद हम इंशाल्लाह इंग्लिश करूँगा। इंग्लिश में ऐसे करवाऊँगा कि सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज जितना भी हमारा इंग्लिश का है वो करवाएंगे। देन मैं आपके साथ जब पास पेपर्स की इंग्लिश जो आ चुकी है वो करेंगे, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगी और इजी भी रहेगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे लास्ट 15 जो पेपर हमने कर लिए हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 15। शुरू करते हैं आज का पेपर नंबर 15। सबसे पहले जीके है, चले आए। तो सबसे पहले जीके में बच्चों, विच विच गेम इज़ कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस। इनमें से वो कहता है कि कौन सी गेम है जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होती है। तो रग्बी, रेसलिंग, बॉक्सिंग या कंग फू। तो बच्चों जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ना, नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो वो बच्चों क्या होता है, बॉक्सिंग होता है। ठीक है ना, आपने देखा है बॉक्सिंग के अंदर आप एक दूसरे से अपने आप को बचाते हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस के अंदर ही आती है। व्हाट इज़ कॉल्ड द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वो टैक्स जो हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाते हैं इसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है ड्रॉबैक, ड्यूटी, कस्टम या एक्साइज। तो बच्चों जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगते हैं उसको हम कहते हैं कस्टम्स। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कस्टम। अगर हम इंपोर्ट करते हैं उस पर क्या हमारा लगता है, ड्यूटी लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विच गेम डू यू एसोसिएट आप पुक। पुक आप समझ लें कि जैसे आप ऐसे किसी चीज़ को उठा के फेंकते हैं ना साइड पे, उसे हम पुक कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सी गेम ऐसी है जो पुक के एसोसिएट करती है, आइस हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल या हैंडबॉल। तो आइस हॉकी जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा वीडियोस, अगर आपने यूट्यूब पे या कभी टीवी पे देखा होगा कि आइस हॉकी यानी कि जो हॉकी खेली जाती है ना आइस के ऊपर। ठीक है ना, अभी तो इस पे आप समझ लें कि टूर्नामेंट भी होने शुरू हो गए हैं, तो उसको हम पुक से एसोसिएट करते हैं। इसी तरह फोर्थ है, पेट्रोनस टावर्स इज़ लोकेटेड इन। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है पेट्रोनस टावर्स बच्चों कहाँ पे, कोलालमपुर के अंदर है। ठीक है ना, ये दुनिया का सबसे पहले जो बनाया गया था ना टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसके अंदर इसका शुमार होता है। तो इसके अगर आप थोड़ी सी डिटेल देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। 452 मीटर्स है। अगर हम फीट्स के अंदर देखते हैं 1483 1483 फीट इसकी बुलंदी है। ठीक है, और इसके टोटल फ्लोर कितने बच्चों, 88 फ्लोर्स हैं। और ये कब बनाया गया था, 1998 के अंदर। इसके बाद आप समझ लीजिए नीचे लिखा भी हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पेट्रोनस टावर है। ठीक है, उसके बाद तापी है, बुर्ज खलीफा है। और बुर्ज खलीफा आपको पता है दुनिया की सबसे बुलंद टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो कि कितनी बच्चों, 828 मीटर्स है। ठीक है ना, ये कब बनाया गया, 2010 के अंदर। ये भी आपने अच्छे से याद रखते हैं। इसी तरह 5 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड द कन्वेंशन रिडन। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कंट्री का जो कन्वेंशन रिडन है। तो बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किसी है, ब्रिटेन है। ठीक है ना, ये आपने अच्छे से याद रखना है, वो ब्रिटेन ऐसे हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन रिडन। द टाइटल जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट इज़ गिवन बाय। तो जो गिवन है जिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, हम किसको कहते हैं, क्यूबिक को कहते हैं बच्चों। किसे कहते हैं, क्यूबिक को कहते हैं। अब इसी तरह इन विच कंट्री पाकिस्तान वोन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। 1992 का आपको पता है, 92 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इमरान खान की सरबराही में आप समझ लीजिए कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान पहली दफ़ा जीता था। तो वो कहाँ पे खेला गया था, वो बच्चों ऑस्ट्रेलिया के अंदर था। कहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था। किसके अगेंस्ट था, इंग्लैंड के खिलाफ था। ठीक है, इसी तरह लेबर पार्टी इज़ पोलिटिकल पार्टी ऑफ यूके। जो लेबर पार्टी बच्चों वो किसकी है, यूके की है। अब इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पीरियड एमसीक्यूज है, अल अज़हर मॉस्क वाज कंप्लीटेड इन 972 एडी। ठीक है ना, 972 एडी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। अब इसी तरह बच्चों 10th है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ द ब्रीवेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ब्रीफ है, यानी कि बहुत डिटेल के साथ और इजीली समझा जा सकता है, वो बच्चों किसके, अमेरिकन है। ठीक है ना, और सबसे लॉन्गेस्ट अगर देखा पूछा जाए तो वो कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट है दुनिया के अंदर। हु रोड द बुक नॉन बाय द नेम ऑफ। अब आपको पता है कि जो पास्ट पेपर्स हम देखते हैं इसके अंदर आपको एनालिसिस करते हुए वैल्यूएशन करने में भी आसानी होगी कि आपको टॉपिक्स की समझ आएगी कि कमीशन आपको किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, अगर आप में से वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मेरे 15 पेपर देख लिए जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दिए,
तो आप इंशाल्लाह होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा कि कमीशन किन किन टॉपिक्स को कितनी गहराई के अंदर उठाता है, ठीक है ना। अब इस मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर आपने मेरे लास्ट पेपर नहीं देखे वो ज़रूर देख लें, आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। दैन आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वन पेपर के अंदर वो इसीलिए विजुअली एनालिसिस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि हु रोड द बुक, वो कौन सी बुक है, नोन बाय द नेम ऑफ एन अपोलॉजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदन्स। तो बच्चों वो किसकी है, जॉन डेवनपोर्ट, जॉन डेवनपोर्ट किसके हैं बच्चों, जॉन डेवनपोर्ट। इसी तरह 12 है सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके, जेन ऑस्टन है, ठीक है ना। इसके अलावा भी जेन ऑस्टन ने लिखे हैं। पास पेपर्स के अंदर कौन से आते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस आते हैं, ठीक है ना। बाकी भी ये देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। प्राइड एंड प्रेजुडिस आगे जाके आएंगे, ठीक है ना। 1830, ये अगर डेट याद रख लेते वेल एंड गुड है। अब इसी तरह 13 है नगोया, नगोया इज़ द सी पोर्ट ऑफ, नगोया नाम से ही आपको समझ आ रही है कि किसका हो सकता है, या तो चाइना का हो सकता है या जापान का। तो नगोया बच्चों किसका है, जापान का है, ठीक है ना। नगोया किसका है, जापान का सी पोर्ट है। मेंस इज़ द कैपिटल ऑफ बेलारूस, ठीक है ना। कैपिटल्स के बारे में कमीशन ज़रूर पूछता है। चंद एक कैपिटल जो आपके आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट हैं, साउथ अमेरिका के अंदर हैं, ठीक है, इंडिया है एंड सो जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंट्री हैं उसके कोशिश करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी कैपिटल्स वो आपको अच्छे से याद होते हों, अच्छे से याद हों, क्योंकि कमीशन ज़रूर कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, प्लस इनकी करेंसी अगर कर ले वेल एंड गुड है। इसी तरह 15 आफ्टर ईरान विच इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द कारपेट्स, ईरान के बाद, क्योंकि आपको पता है ईरानी कारपेट दुनिया भर में मशहूर है। वो कहते हैं कि कारपेट के लिहाज से ईरान के बाद कौन सा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है जो कारपेट बनाते हैं, तो बच्चों क्या है, तुर्की है, ठीक है ना। कौन है, तुर्की। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज गिवन बाय रूसो, रूसोव ने कहा था कि हर बंदे को लिबर्टी हासिल होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और कोई भी उसके अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह हम 17 देख लेते हैं जी बच्चों। इसी तरह 17 है मालाबार वाज द एंशियंट नेम ऑफ, मालाबार आपको पता है वो किसका है, कैलकटा, किसका बच्चों, मालाबार किसका है, कैलकटा। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज़ आप समझ लें कि रैपिड फायर जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो चेयरमैन इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे, उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि मालाबार किसका पुराना नाम है, वो कैलकटा का है, ठीक है। फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द मैन ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी इंसान ने ईजाद की थी वो क्या थी बच्चों, यूज़ ऑफ फायर, आग को जलाने का तरीका सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। इसी तरह द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल, जो यूरोपियन यूनियन है वो किस कैपिटल के अंदर काम करते हैं, वो ब्रसल्स है बच्चों का है, ब्रसल्स। इसी तरह D8 का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज़, टॉप की एड है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डैश कंट्रीज, डेवलपिंग, एशियन या अफ्रीका। तो बच्चों ये क्या है, डेवलपिंग है, ठीक है ना, अभी तरक्की कर रही है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है बच्चों, रुपी, रुपया जिसे हम कहते हैं। पाकिस्तान की रुपीज़ है, श्रीलंका की रुपया है, ठीक है ना। ऐसे आपको अच्छे से याद हो। और रिंग किसके हैं, ये मलेशिया के हैं। दिनार आपको पता है, ठीक है, दिनार किसके चलते हैं। और रियाल आपको पता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि किन किन कंट्रीज़ की दिनार और रियाल है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसी तरह देर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपको पता है जो हमारा यूएनओ के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, 15 है, जिसके अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है ना, और 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि फिक्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर क्या होते हैं, हर 2 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह 23 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हैज़, ठीक है ना, डैश ऑफिशियल लैंग्वेज, जो OIC है जिसके अंदर 57 कंट्रीज़ हमारी मिलती हैं, जो मोस्टली कौन से बच्चों, ये हमारी मोस्टली कंट्री कौन सी है, मुस्लिम्स है। इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, टोटल 3 हैं। कौन कौन सी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कमीशन में पूछा जाता है MCQ इंटरव्यू के अंदर। अरेबिक है, इंग्लिश और फ्रेंच। कौन कौन सी है, अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। डैश इसी तरह है 24 देयर आर डैश मेंबर ऑफ सार, सार के अंदर आपको पता है कि 8 कंट्रीज़ हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं, 8 हैं। इसी तरह 25 है विच बाउंड्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ UNO, इनमें से कौन सी, विच कंट्री है बच्चों, क्या है, ये कंट्री लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी कंट्री UNO की मेंबर नहीं है, तो वेटिकन सिटी नहीं है बच्चों, क्या है, वेटिकन सिटी। और इसके साथ आप पैलेस्टाइन को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी रिजर्व स्टेट्स हैं, इसको इन फ्यूचर में माना जा सकता है, ठीक है ना, अभी नहीं है, तो इसका एक जो राइट ऑप्शन बनता है क्या है, वेटिकन सिटी।
विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंगोला। अंगोला, आपको पता है कि अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका कैपिटल क्या है, लूंडा, ठीक है ना क्या बच्चों, लूंडा। बाको आपको पता है अजरबैजान क्या है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया क्या है, मनामा, मनामा सिटी है, कंट्री है उसका है, ठीक है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, यूएनओ के बारे में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्टूबर 24 1945 को ये हमारा फाउंडेड हुआ था, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। इसके अंदर आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके बनाने का मन किसके अंदर बना है, ये कॉर्डल होल अमेरिकन था, उसने बनाया था यूएनओ, ठीक है ना। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। अब इसी तरह बच्चों ज्योग्राफी है, जी के हमारे हो चुकी है। गोटा कैनाल इज सिचुएटेड इन स्वीडन। गोटा कैनाल कहाँ पे बच्चों, स्वीडन के अंदर है। और इसी तरह लोटस लेक इज सिचुएटेड इन या लोकेटेड इन, ये इस्लामाबाद के अंदर हमारा लोटस लेक है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, शेयर करें अपने चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मैं आप ही की आसानी के लिए टू द पॉइंट रहते हुए पास पेपर जितना भी हमें कमीशन पूछता है वन पेपर के अंदर, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनटीएस, ओटीएस, या पाकिस्तान की कोई भी कमीशन काम कर रहा है, वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से करता है। तो आप ही के लिए ये मैंने लेक्चर सीरीज शुरू की है। आपकी ढेर सारी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि ये वीडियो जो हम पास पेपर सीरीज़ शुरू की हुई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए और उनका भला हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।